नमस्कार साथियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा डी ग्रुप का जो जनरल साइंस का पेपर है उसका जो वेटेज है वो 15% और 15% का मतलब जो 100 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 15 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, साइंस से आएंगे, यानी कि जनरल साइंस से आएंगे। और जनरल साइंस का मतलब ये रहेगा कि 10th तक की जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और उसमें भी हम जानते हैं कि जो साइंस के 3 पार्ट हैं, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, दूसरा कौन सा है, बायोलॉजी है। क्लियर है। तो ओनली जो बायोलॉजी है उसका जो वेटेज है वो 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और 7 से 8 क्वेश्चन वेटेज में जो प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम कह सकते हैं कि जो प्लांट से रिलेटेड पोर्शन है उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और 2 से 3 क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन जो कन्फर्म रहता है वो किससे आएगा, फोटोसिंथेसिस से आएगा, यानी कि किससे आएगा, प्रकाश संश्लेषण से आएगा। तो ये मान के चले कि जो आज का हमारा डिस्कशन है उस डिस्कशन से एक क्वेश्चन है वो कन्फर्म पूछा जाएगा। और इस बात का भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फोटोसिंथेसिस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हर टाइप की जो वैरायटी है वो हमने लास्ट में क्वेश्चन की फॉर्म में कवर की है, तो अंत तक वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है और आज का टॉपिक वो स्पेशली किसके लिए है, हरियाणा डी ग्रुप के लिए। बायोलॉजी का एक पोर्शन है, इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं उन साइंटिस्ट के नाम को अगर हम देखें तो उससे भी कई बार क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला साइंटिस्ट आता है, फ्रिस्ले आता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसको लेकर, कैंडल को लेकर, माउस को लेकर और मिंट प्लांट को लेकर। तो इन्होंने बताया कि कैंडल जब जलेगी और माउस ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा, तो उसके दौरान क्या होगा, CO2 गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी। और जब प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इस CO2 का क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा, वापस से क्या कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। और ये ऑक्सीजन है वो वापस से क्या होगा, ये यूज़ कर लेंगे। तो ये बात किसने बताई थी, फिस्टल ने बताई थी। और फिस्टल ने ये कहा कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होंगे, वो क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। इनकी प्लांट प्योरीफाई क्या करेंगे, एयर को प्योरीफाई करते हैं। क्लियर है। एक साइंटिस्ट का नाम आता है इंजनहाउस। तो इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इन्होंने ये बताया कि प्लांट है या पादप है, उसका जो हरा भाग होता है वो प्रकाश को क्या करता है, यूज़ करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। और या हम कह सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, हरा भाग होता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फूड का फॉर्मेशन करता है। चलिए, तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट का होना ज़रूरी है और ग्रीन भाग का होना ज़रूरी है। तो ग्रीन भाग किससे आएगा, क्लोरोफिल से, यानी कि प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों ही क्या है, ज़रूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने अभी एक साइंटिस्ट का डिस्कस करने किया है, फ्रिस्ले। उन्होंने क्या लिया, एक माउस को लिया है और एक जलती हुई मोमबत्ती को लिया। फिर उसको कुछ समय के बाद देखा तो माउस भी मर गया है और मोमबत्ती जो जल रही है वो भी क्या हो गई है, बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को क्या कर लिया गया है, यूज़ कर लिया गया है। और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो ये कंडीशन आ गई। फिर क्या किया उन्होंने, इसमें मिंट प्लांट उसको रखा और मिंट प्लांट रखा तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है। तो ये कंटिन्यू क्या रहेंगे, प्लांट भी रहेगा, माउस भी जिंदा रहेगा, मोमबत्ती भी क्या रहेगी, जलती रहेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि प्लांट है वो किसको रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। कब करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्लांट है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और इंजनहाउस ने क्या बोला है, इंजनहाउस ने बोला है कि लाइट का होना ज़रूरी है, कौन, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। और ये इसका बात का हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन भी क्या होती है, रिलीज़ होती है। यानी कि बेसिकली हम बात करें तो 3 पॉइंट हमारे सामने निकल के आते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, क्लियर। और हरा भाग है वही क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है जूलियन वॉन सैच है। वॉन सैच ने क्या कहा था कि जब पादप क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो जो पहला दृश्य पदार्थ होगा, इनकी पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा।
और जो प्लांट में जो पहला पार्ट जो बनता है, जो फूड बनेगा, वो कौन सा बनता है? स्टार्च है। और ये कहता है विजिबल, यानी कि क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और ग्लूकोज बनकर किस में कन्वर्ट होगा? स्टार्च में। तो स्थायी जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है? स्टार्च बनता है। इसका मतलब है कि जो पहला स्थायी उत्पाद है किसका? प्रकाश संश्लेषण का, वो कौन है? स्टार्च है। और ये प्लांट में कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या हो रहा है? जो फूड है वो बन रहा है। और प्रकाश संश्लेषण भी क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। यानी क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और उससे फूड का क्या करता है? संश्लेषण करता है, जिसमें पहला दर्शय या स्टेबल उत्पाद जो बनता है वो कौन सा आएगा? स्टार्च आएगा। एक बात आगे एक साइंटिस्ट आता है, उन्होंने ये बताया कि यानी कि ब्लैकमैन ने ये कहा कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया है। तो आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर है किसी भी प्रोसेस के लिए, मान लो वो प्रोसेस 1, 2, 3 किसी भी कारक के ऊपर क्या रहता है? निर्भर रहता है। तो उसमें से मान लो 3 सबसे कम है। इसका मतलब है कि 3 क्या करता है? उस उत्पाद के लिए क्या है? सबसे, या हम कह सकते हैं कि जो मेन उत्पाद बनेगा वो मेनली किसके ऊपर निर्भर रहेगा? 3 के ऊपर निर्भर रहेगा। तो यही बात किसने बताई है? ब्लैकमैन ने बताई है। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया। इन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस रेट और डिपेंड करता है मिनिमम क्वांटिटी होगी जो उस पर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और कौन चाहिए? वाटर चाहिए। और कौन चाहिए? लाइट चाहिए। और कौन चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सभी हैं। इनमें से कोई भी अगर एक कम रहेगा, अगर मान लो सभी सफिशिएंट है, मान लो क्या है? टेम्परेचर क्या हो गया? कम है। तो फिर जो प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं जो मेन उत्पाद का जो रेट है बनने का, वो किस पर निर्भर करेगा? टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। यानी कि सब कुछ सही है, उनमें से कोई भी एक कम है, वही क्या करता है? उस पूरे प्रोसेस की रेट को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो ये बात किसने बताई है? ब्लैकमैन ने बताई है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं वॉन नील। वॉन नील ने क्या कहा कि जैसे हमें मानते हैं कि कोई भी प्लांट है, पौधा पर, वो क्या करता है? CO2 को तो लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है। कब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो हमें ये लगता था पहले कि CO2 की जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आई है वो क्या आई है? पानी के टूटने से आई है। पानी टूटेगा H+ में, ऑक्सीजन में प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो हमें मिला है वो किससे मिला है? पानी के टूटने से। पानी कहाँ टूटा है? प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। तो प्रकाश क्या करता है? इस लाइट को तोड़, ये वाटर है उसको तोड़कर किसको रिलीज करवा देता है? ऑक्सीजन को रिलीज करवा देता है। ये बात किसने बताई है? वॉन नील ने बताई है। वॉन नील ने कहा कि जो वाटर है, उस वाटर से क्या आएगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा, ना कि CO2 से। CO2 से नहीं आएगा, वाटर से रिलीज होगा। तो वही है कि मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो जल से आती है, ना कि CO2 से आएगी। इसी बात को एक्सपेरिमेंटली जो कंफर्म किया है वो किसने किया है? रूबेन, आसिद और कामेन ने। तो रूबेन और कामेन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने जो ऑक्सीजन है उसका एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप लिया, और रेडियोएक्टिव आइसोटोप भी कौन सा लिया? ऑक्सीजन 18 है, उसका यूज़ किया। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि जो बात वॉन नील बता रहा है वो 100% क्या है? सही है। क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा किससे मिलती है? जल से मिलती है, ना कि CO2 से मिलती है। क्लियर हुआ? वो हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट था। इनके अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ कुछ बातें प्रकाश संश्लेषण को लेकर बताई थी, फोटोसिंथेसिस को लेकर बताई थी। और अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मेनली कौन कौन क्या क्या जो सब्सटेंस है, या कौन कौन से जो पार्ट है, कौन सा जो रॉ मटेरियल है वो हमें चाहिए। तो हम पहले देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करते हैं। यानी कि क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। CO2 हमें कहाँ से मिलेगा? CO2 हमें मिलेगा वातावरण से, यानी कि एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में से प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के लिए जो लीफ होती है, मेनली लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी एक पोरस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा है। तो प्लांट है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाएगा कि लीफ में कौन सा भाग होता है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या है? ज़रूरी है। यानी कि जो हमारे पास गैस है
वो गैस का आदान प्रदान है वो कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का तो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, वो वहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। तो स्टोमेटा किसको लेता है, CO2 को लेता है, किसको छोड़ता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, तो इन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के। तो गैसियस एक्सचेंज है, गैस है, उनका जो एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। और वाटर चाहिए तो वाटर कहाँ से लेगा, प्लांट रूट के थ्रू लेगा। तो भूमिगत जो जल होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो रूट से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रूट से पत्ती तक ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। और हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो लाइट कहाँ से मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। इसका मतलब है कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। इस वजह से जो प्लांट है, पादप है, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, या हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट के इसके हैं क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करके उससे क्या कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी का जो मेन पॉइंट है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके दौरान लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल में। लाइट एनर्जी कौन सी है, सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी कौन सी है, जो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज फिर किस में, स्टार्च और सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी है। तो हम सभी किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, पादप पे निर्भर रहते हैं, प्लांट पे निर्भर रहते हैं। इसका मतलब है कि जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूरी अर्थ के ऊपर या धरती के ऊपर या बायोस्फीयर के अंदर क्या है, एकमात्र एक अकेला क्या है, सोर्स है एनर्जी का। इसी से हम क्या मिलती है, सभी को, ऑर्गेनिज्म को या जीवों को, सभी जीवों को एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। पर उसका लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी जो होती है या सामर्थ्य जो होगा वो किसके अंदर होता है, पादप के अंदर होता है, यानी कि पौधों के अंदर होता है। और पौधे से क्या हम करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। और पूरा जो जीवन है अर्थ के ऊपर वो निर्भर करता है किसके ऊपर, सूर्य की एनर्जी के ऊपर। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट की प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट होगा, वो पिगमेंट कौन होगा, क्लोरोफिल है। कहाँ पर पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होने के बाद तो क्या होगा, प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, स्टोर फूड मिल गया, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो रॉ मटेरियल में हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। किसकी उपस्थिति चाहिए, लाइट की और क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए। और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन सा बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो स्टोर हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या आएगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पादप जो है CO2 को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्ती में प्रेजेंट होता है। जो सन से आने वाली लाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है। और पत्ती है, उस पत्ती में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल भी कहाँ होगा, पत्ती है, पत्ती के अंदर कौन होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल होगा। और जहाँ पर क्लोरोफिल है वो क्या करवाएगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। जैसे प्लांट है, आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए मेन कोशिकांग या हम कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्यों करवाता है, क्योंकि इसके पास ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल है, जेंथोफिल है, ये पिगमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। आगे मोस्ट जो कॉमन ट्रांसपोर्ट जो शुगर है, यानी कि क्या होगा, एक पत्ती है, लीफ है, लीफ के अंदर क्या होगा, फूड बना, वो कहाँ बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बनने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होगा, पत्तियों से वापस किसके पास जा रहा है, रूट के पास जा रहा है, किसके लिए, संग्रहण के लिए। इसका मतलब है कि प्लांट में जो भी ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, या हम कह सकते हैं कि जो मेन उत्पाद है फोटोसिंथेसिस का या स्टोर फूड है प्लांट के अंदर, उसका आदान प्रदान जो होगा, यानी कि आवागमन रहेगा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, तो किसका रहेगा, सुक्रोज का रहेगा। और बाकी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सिंथेसाइज होता है, जो स्टोर फॉर्म में रहता है,
वो कौन होगा, स्टार्च होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं तो सिंगल जो स्लाइड है, इस सिंगल स्लाइड से ही आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो इसी लाइन से बनता है कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ पर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं जिसके अंदर लाइट को क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं। और पूछा जाएगा लाइट को कैप्चर, लाइट कहाँ से आती है, सनलाइट है। पानी कहाँ से आएगा, रूट के थ्रू आएगा, और ये तो कॉमन है। और सबसे अलग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लीफ के अंदर क्या होगा, पत्ती के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। जो गैस है वो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा, ठीक है। पहला उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद ग्लूकोज का जो आवागमन रहेगा कार्बोहाइड्रेट का तो सुक्रोज का फॉर्म में रहेगा, और जो संग्रहण होगा ये विजिबल प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो इनकी ईच एंड एवरी लाइन से क्या होगा, क्वेश्चन बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, जो पूरा प्रोसेस होता है वो सिंगल स्टेप नहीं होता, मल्टी स्टेप होगा। और मल्टी स्टेप में भी मेन अगर हम बात करते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो क्या होगा, लाइट के ऊपर निर्भर करेगा, यानी कि लाइट का यूज करेगा। लाइट का यूज कर कर क्या बनेगा, एनर्जी बनाएगा। इसको हम बोलते हैं लाइट की प्रेजेंस में है तो क्या कहलाएगा, लाइट रिएक्शन कहलाती है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के हम 2 हिस्से मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है, यानी कि कार्य है वो क्या होगा, बटा हुआ है, विभाजन के तौर पे है। एक है पार्ट वो तो किस में काम कर रहा है, लाइट की उपस्थिति में काम करता है। दूसरा है वो लाइट की उपस्थिति हो तब भी काम करेगा, नहीं है तब भी काम करेगा, पर वो लाइट की जो उपस्थिति वाला भाग जो उत्पाद बनाएगा, जो एनर्जी बनाएगा, उस एनर्जी के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। जैसे सन से आने वाली क्या है, लाइट। लाइट कहाँ मिल रही, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, थैलाकोइड प्रेजेंट होता है, ग्रेना थैलाकोइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिक्के जचे हुए होते हैं ऐसे क्या होंगे, ये सिक्कों के अरेंजमेंट है बना हुआ। ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को तोड़ते हैं, पानी टूटता है, लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है तो फोटो ऑक्सीडेशन होगा। फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन यहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी यहीं रह जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगी, वापस से इन्वायरमेंट वातावरण में मुक्त हो जाएगी। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो लाइट है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला जो भाग होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये हम क्या कह सकते हैं, ग्रेना के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्रेना है, 1 यूनिट होगा तो उसको क्या कहेंगे, थैलाकोइड है। ये थैलाकोइड ग्रेना, थैलाकोइड ग्रेना के अंदर क्या होगा, लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पिगमेंट उपस्थित होते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो पानी को तोड़ते हैं, पानी टूटता है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, और इससे जो बनती है एनर्जी वो एनर्जी क्या चली जाएगी, डार्क रिएक्शन के लिए, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर फूड का सिंथेसिस होगा। क्योंकि इस एनर्जी को ATP NADPH2 एनर्जी जो है इसको लंबे समय तक सेल स्टोर करके नहीं रख सकती है, तो एक स्थायी केमिकल एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए ये एनर्जी यूज़ होगी, ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी यूज़ होगी तो उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि जो प्रकाश है प्रकाश पे निर्भर नहीं रहकर प्रकाश के इंडिपेंडेंट रहता है, अलग थलग रहता है, पर प्रकाश के उत्पाद पे क्या होगा, निर्भर करता है। तो डार्क जो रिएक्शंस होगी वो उत्पाद को लेगी, लाइट रिएक्शन है, ठीक है, प्रकाश के उत्पाद को लेगी। प्रकाश का उत्पाद कौन होता है, ATP और NADPH2 है, और CO2 यूज़ कर कर ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है तो वो अलग अलग स्टेप में होती है। यानी कि लाइट की उपस्थिति में तो वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, उसके बाद लाइट के उत्पाद है उसको यूज़ कर कर CO2 को यूज़ किया जाएगा, और CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, शुगर में। यानी कि शुगर जो बना वो कौन सा बना, ग्लूकोज बना। क्लियर, वो कहाँ होगा, स्टोमा के अंदर होगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन ग्रेना थैलाकोइड के अंदर रहेगी। इस वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के 2 भाग हैं, एक तो मेम्ब्रेनस है, झिल्ली युक्त है, और एक क्या है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस को हमने क्या कहा, स्टोमा कहा है, झिल्ली युक्त है उसको क्या कहा है, थैलाकोइड।
तो इसके अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया रहेंगी और इसमें क्या होंगी, प्रकाश से हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, बस उसके उत्पाद पे क्या करती है, निर्भर करती है। क्लियर है। तो ये क्या है, पूरा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की रूपरेखा है। तो यानी कि लाइट का भी यूज़ हो रहा है, वाटर का भी यूज़ हो रहा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, CO2 का भी यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, CO2 यूज़ हो गई, शुगर बन गया। तो ये सारा कार्यक्रम किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या है, स्थान है किसका, प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का। हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की जब बात कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट का मेन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है कोशिकांग है, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। तो ये क्या करता है, लाइट को लेता है, CO2 को क्या कर रहा है, ले रहा है, वाटर को भी क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है तो डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली ये जो स्ट्रक्चर अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। कुछ डायरेक्ट टर्म है वो पूछी जाती हैं, जैसे ये सिक्के जैसे जचे हुए जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। या हम क्या कहेंगे, जो एक है उसको थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, या स्ट्रोम, ये जो बीच का पार्ट है, बचा हुआ पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर है। तो स्ट्रोमा हो गया, ग्रेना हो गया, तो ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है। तो इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाहर आने के बाद ATP आ गया, NADPH2 आ गया, तो बाहर CO2 को एब्जॉर्ब कर कर यहाँ पर क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। तो फूड का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर किसका रहेगा, लाइट की उपस्थिति में क्या होगा, ऑब्जॉर्ब किया जाएगा। इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो किसके, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर और इनर है, बाहरी और आंतरिक झिल्ली उपस्थित होती है। आंतरिक झिल्ली के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और जो मेम्ब्रेनस है, झिल्ली युक्त जो एरियाज होता है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना या थैलाकोइड मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, फूड का सिंथेसिस होता है, यानी कि एक तो लाइट को क्या करेगा, ये तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उत्पाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद क्या कर दिया जाएगा, उसका कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होगा। तो देखिए कहाँ होगा, हमने देखा है कि पत्ती है, लीफ है, लीफ के अंदर रहेगा, लीफ मेन ऑर्गन है। लीफ में कौन होगा, मेसोफिल सेल रहेगी। मेसोफिल सेल कौन सी रहेंगी, ऐसी सेल जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको हम मेसोफिल सेल बोलते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, यानी कि पत्ती है, पत्ती के अंदर कौन है, मेसोफिल सेल है। पत्ती की सेल जो उसको मेसोफिल सेल बोलेंगे, उसके अंदर कौन होगा, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन रहेगा, क्लोरोफिल है, जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किसके अंदर रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ग्रीन भाग में पाया जाता है। ग्रीन भाग में प्लांट का वो मेनली सबसे ज़्यादा जो होंगी वो कौन है, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों की जो सेल जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने देखा है, तो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, डबल मेम्ब्रेन, एक बाहरी होती है, एक कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। और उसमें भी जो खाली स्पेस होता है उसको हमने क्या कहा है, स्ट्रोमा कहा है। और जो झिल्ली युक्त एरिया होगा उसको हमने क्या कहा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेनस या थैलाकोइड। और थैलाकोइड एक से ज़्यादा अगर इकट्ठे हो गए तो उसको हमने क्या कहा है, ग्रेना बोला है। ठीक है। तो यानी कि ये स्थान है किसका, प्रकाश संश्लेषण का और फोटोसिंथेसिस का। तो मेनली प्लांट है, प्लांट की लीफ हो गई, लीफ में कौन है, मेसोफिल सेल है, सेल में कौन है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्थान है जहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, CO2 है प्लस क्या होगा, वाटर है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, प्लस ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन कहाँ से मिला है, वाटर से मिला है। CO2 से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये डार्क रिएक्शन है, और जो पानी का टूटना है वो क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन का हिस्सा है। क्लियर। हमने जो कहा था कि क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसको हमने क्या कहा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि फोटोकेमिकल फेज होगा, लाइट रिएक्शन रहेगी, प्रकाश की अभिक्रिया रहेगी। क्लियर है। क्यों,
क्योंकि वहाँ पर कौन है, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, और क्लोरोफिल पिगमेंट वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो पिगमेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स के ग्रुप है। एक ग्रुप को हमने पीएस फर्स्ट बोला है, दूसरे वाले को हमने पीएस सेकंड बोला है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। इसी के अंदर क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा, और एटीपी का निर्माण है वो यूज़ हो जाएगा किसके लिए, ग्रेना में। ग्रेना क्या है, थैलाकोइड जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो मेन साइट है किसके, लाइट हार्वेस्टिंग की। लाइट को ऊर्जा का जो मुख्य अवशोषण होगा वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे पास क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, और यही थैलाकोइड मेम्ब्रेन एक से ज़्यादा अगर जुड़ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। इसके यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल जैसे यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण करवाएगा, और ऊर्जा में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो वहीं पर क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है, साइट है किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए, कैल्विन के लिए। यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का संश्लेषण होगा, और ग्लूकोज का जो संश्लेषण होगा, बनेगा, सिंथेसिस होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा के अंदर रहेगा, और क्या कहलाएगी, डार्क रिएक्शन कहलाएगी। फिर जो मेन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वही क्या है, 6CO2 12H2O, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगी, और 6CO2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसकी है, फोटोसिंथेसिस की है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने रॉ मटेरियल है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है, तब हमने फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन उसको डिस्कस किया। तो कुल मिला के हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएँ जो होंगी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहेंगी। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको थैलाकोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और वो जो खाली स्पेस होगा उसमें स्ट्रोमा है जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो मेन एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और रूबिस्को कहाँ पर होगा, कैल्विन साइकिल है, जो ग्लूकोज संश्लेषण होगा, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि प्लांट में आवागमन हो रहा है पत्ती से रूट की तरफ और रूट से पत्ती की तरफ, तो उस दौरान जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, सुक्रोज की फॉर्म में रहेगा। क्लियर। हम बात करते हैं फोटोसिस्टम है या वर्णक तंत्र है, इनकी जो पिगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, पिगमेंट क्या होंगे, पिगमेंट का एक ग्रुप रहेगा, कहाँ पर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर कितना होंगे, 100 से 400 के बीच में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिस वजह से पिगमेंट सिस्टम बोलते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, उस पिगमेंट सिस्टम में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पीएस क्या हो गया, फर्स्ट हो गया एक टाइप का है, पीएस सेकंड है वो क्या होगा, सेकंड टाइप का ही, अलग टाइप की वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज़ करता है, ये अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा, यूज़ करेगा। क्लियर है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट हो गया, फोटोसिस्टम सेकंड हो गया। सेकंड है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर, तो पीएस फर्स्ट है या सेकंड हो गया, और पीएस जो फर्स्ट है वो क्या है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या करता है, यूज़ करता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, और फोटोसिस्टम कौन सा है, सेकंड। हम बात करते हैं कि फोटोसिस्टम में कौन कौन होता है। फोटोसिस्टम में मान लो कि आपके पास ये देखो 300 मॉलिक्यूल्स, उसमें से एक है वो तो धुला रहेगा, बाकी सभी उसके स्पॉटर रहेंगे, उसके साइड में रहेंगे। तो एक को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, बाकी सभी को क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इंटरनल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या एसेसरी पिगमेंट बोलेंगे। तो मेन क्या होगा, एक मॉलिक्यूल रहेगा, और वो भी किसका रहेगा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रहेगा। तो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर कौन होगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, हमेशा एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का क्या रहेगा, रिएक्शन सेंटर रहेगा। ठीक है। इस वजह से वो स्पेशल क्या होगा, पेयर प्रेजेंट होता है। यही क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। किसकी वजह से, रिएक्शन सेंटर। बाकी कौन सा है, इंटरनल मॉलिक्यूल है, वो मेन जो होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो क्लोरोफिल ए है, तो ये बाकी सभी लाइट एब्जॉर्ब करके किसको तरफ पहुँचा रहे हैं, रिएक्शन सेंटर। तो सभी जो लाइट को एब्जॉर्ब कर
प्रकाश को एब्जॉर्ब कर कर किसकी तरफ भेजती है, एक मॉलिक्यूल की तरफ। तो बाकी तो सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किसकी तरफ भेज रहे हैं, रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज रहे हैं। और रिएक्शन जो सेंटर है वो कौन, हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये लाइट को क्या कर रहे हैं, पकड़ कर भेज रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऊर्जा को रिएक्शन सेंटर की तरफ क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। और क्लोरोफिल जो एक का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इस ऊर्जा का यूज़ कर कर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। जैसे हमने कहा कि जैसे सारा क्या है, रिएक्शन सेंटर है। तो ये रिएक्शन सेंटर, तो मान लो लाइट यहाँ आ गई, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे होते, तो ये क्या करता है, एनर्जी है। तो इनकी एनर्जी ऐसे होते हुए किसके पास जा रही है, रिएक्शन सेंटर के पास जा रही है। तो ये सारे जो हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 100 से 400 मॉलिक्यूल जो हैं वो कौन से हैं, इंटरनल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। ये सभी छोटी बड़ी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके किसकी तरफ भेजते हैं, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन में घूमता है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाता है और NADPH2 यानी एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हमने बात की है कि मेजर पिगमेंट है। मेजर पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल ए है, ये तो क्या है, प्राइमरी पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर। इसके अलावा सभी क्या कहलाएंगे, एसेसरी पिगमेंट कहलाएंगे। कौन सा चीज, क्लोरोफिल ए हो, कैटिनोड हो, जेंथोफिल हो, ये सभी कौन से एसेसरी है। तो ये क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर है। और ये क्या करते हैं, जो मेन जो मॉलिक्यूल्स है, मेन मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का, उसको बचाने का काम करते हैं, उस तक एनर्जी पहुँचाने का काम करते हैं। फिर हमने बात किया था कि फोटो सिस्टम जो हमारे होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर विशेष वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका एक ग्रुप है। दूसरा जो ग्रुप है वो उससे क्या होगा, अलग वेवलेंथ की जो लाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है। तो इसको एक को हम फोटो सिस्टम सेकेंड बोल लेते हैं, एक को क्या है, फर्स्ट है। सेकेंड है वो क्या है, P680 यानी कि 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे क्या करता है, काम करता है। और P700 इसका मतलब क्या होगा, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम कर रहा है। जब PS सेकेंड चलेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड चलेगा, तो यहाँ पानी भी टूटता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ATP बनता है, NADPH2 भी बनता है। और ये कहाँ पर होगा, ग्रेना के अंदर। ये हमने कहा था कि अगर अकेली मेम्ब्रेन है तो थैलाकोइड कहलाएगी, ग्रुप है तो क्या है, ग्रेना कहलाएगा। तो इसके अंदर तो क्या होगा, PS सेकेंड चलता है। और अकेली अगर कोई मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कौन सा वर्क करेगा, PS फर्स्ट। PS फर्स्ट अगर वर्क कर रहा है तो केवल ATP बनाता है, ना तो पानी टूटता है, ना NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। तो यानी कि P फोटो सिस्टम फर्स्ट जो वर्क करता है 700 नैनोमीटर पे काम करता है, अकेले ATP बनाने का काम करता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। मेन जो पिगमेंट होते हैं वो कौन होगा, क्लोरोफिल ए है। तो आपसे ये पूछा जाएगा मेन जो रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो कौन सा, क्लोरोफिल ए है। इसमें एक मेटल आयन मिलता है, वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम आयन मिलता है, प्राइमरी है। इसका जो कलर है वो कौन सा है, ब्लू ग्रीन कलर है। ये लाइट को जो एब्जॉर्ब करेगा, इनकी P700 की लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाओं में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। एक है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी में देखेंगे कि क्लोरोफिल कोई भी हो, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो आयंस होता है वो प्रेजेंट होता है, मेटल आयन प्रेजेंट होता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल उपस्थित होता है, तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम में Mg प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल है वो कौन सा, एसेसरी पिगमेंट है। ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और किसकी तरफ भेज देंगे, क्लोरोफिल ए की तरफ भेज देंगे। और खुद इनका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो ग्रीन कलर होता है। और क्लोरोफिल ए का कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन कलर है। लाइट की उपस्थिति के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है उस दौरान H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा और उसकी वजह से क्या होता है, ATP बनता है। हम सिंपली ये कहें कि ATP बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ATP बनने का प्रोसेस, उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ATP किसकी प्रेजेंस में बन रही है, लाइट की उपस्थिति में बन रही है। इस वजह से ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या कहलाएगा, ATP का जो निर्माण है वो क्या कहलाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। अगर यही बात अगर हम करते हैं कि रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक क्वेश्चन बनता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन किसके अंदर होगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान होगा। क्या होता है, ATP का निर्माण कहलाता है। इनकी ATP सिंथेसिस क्या कहलाएगी, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगी। किसकी उपस्थिति में है, लाइट की उपस्थिति में है। और वहीं पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर रेस्पिरेशन के दौरान ATP का निर्माण होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं।
तो यानी कि यहाँ पर लाइट की सहायता से क्या हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है। मेम्ब्रेनस पार्ट कौन सा है, जो मेम्ब्रेन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन बोल दो या स्ट्रोमा है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित रहता है। तो उसके अंदर ये प्रोसेस रहेगी। प्रोसेस किसका है, एटीपी फॉर्मेशन का है। एटीपी फॉर्मेशन अभी हमने देखा है कि किसके अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कौन सा, ग्रेना मेम्ब्रेन या थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, यानी कि ये एक हमारे पास क्या मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, H+ है वो बढ़ गए हैं। ये जो H+ भरे थे, इस बैग के अंदर भरे थे, ये क्या होंगे, बाहर निकल के आएंगे। और जो बाहर निकल के आता है तो इसको क्या बोलते हैं, CF0 बोलते हैं। ये कौन सा, CF1 हो गया। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ये ऑक्सीसोम कहलाता है, एंजाइम होता है जो एटीपी सिंथेज एंजाइम बोलते हैं। H+ से ग्रेडियंट बनते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन बनते हैं। कौन एक्सप्लेन करता है इस बात को, कौन बताता है, कीमियो ऑस्मोसिस थ्योरी है, कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है, वो बताती है कि एटीपी का निर्माण कैसे होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी का होता है, तो प्रोटॉन का क्या पारगम्यता है, प्रोटॉन का सांद्रता क्या होगी, बढ़ाएगी, ठीक है। और बढ़ेगी, जो ब्रेक हो गए तो पास होगा, तो क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करवाएगा। तो इनकी सिंपल हमने कहा है कि लाइट है, लाइट की उपस्थिति में क्या होगा, एटीपी का उत्पाद होता है, निर्माण होगा। और ये कहाँ पर यूज़ होगी, डार्क रिएक्शन के अंदर होगी, शुगर सिंथेसिस के लिए रहेगी। यानी कि हमने लाइट रिएक्शन का जो उत्पाद देखा है वो क्या है, लाइट रिएक्शन का उत्पाद है एटीपी और NADPS। कहाँ पर होगा, ग्रेना है, लाइट एब्जॉर्ब करेगी, किसके पास भेज रही है, एटीपी बन रहा है किसके अंदर, स्टोमा। स्टोमा के अंदर जो एटीपी NADPS2 बना है उसका स्थायी तौर पर एनर्जी कन्वर्जन होगा, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताया था, केल्विन ने बताया था। इसका जो पहला उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। ये लाइट पे प्रेजेंस में भी हो सकती है, लाइट के एब्सेंस में भी हो सकती है, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, एटीपी NADPS2 प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि लाइट पे डायरेक्टली निर्भर नहीं होकर क्या है, लाइट से इंडिपेंडेंट है। जब तक लाइट रिएक्शन का उत्पाद रहेगा तब तक फोटोसिंथेसिस के दौरान ये C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन साइकिल है, वो चलती रहेगी। किसका यूज़ होगा, एटीपी NADPS2 का फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर, लाइट के अंदर, तो उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसका उपयोग जो होगा वो कहाँ पर हो रहा है, लाइट रिएक्शन की जो उत्पाद है उसका उपयोग कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन है, और C3 साइकिल और केल्विन साइकिल के अंदर यूज़ हो रहा है। क्लियर। इसका स्थान क्या होगा, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या होगा, ये डार्क रिएक्शन पास चलेगा, C3 केल्विन साइकिल। क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होगा, एंजाइम प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, बनने वाले को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक है, जैव संश्लेषण बोलते हैं। किसका यूज़ किया जाएगा, CO2 का यूज़ कर कर क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा, यानी कि C6H12O6 का निर्माण होगा। किसका यूज़ करके, CO2। एनर्जी कहाँ से आ गई, लाइट रिएक्शन से आ गई। तो ये बातें सब किसने बताई है, केल्विन ने बताई है। तो पहला उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, 3 कार्बन का, इस वजह से नाम क्या बन गया, C3 साइकिल। हमने केल्विन साइकिल, C3 साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, उसका अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो C3 साइकिल है, सभी पादपों में, सभी प्लांट के अंदर क्या रहेगी, उपस्थित रहती है। यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या आया, CO2 आया, वाटर लिया, रूबिस्को, ठीक है, और RUBP रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 के साथ जुड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। पहला मॉलिक्यूल बना वो 3 कार्बन का बना। ये जो है RUBP 5 कार्बन का, 1 कार्बन का ये होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो मॉलिक्यूल हैं वो किसके बनेंगे, 3 PGA के बनेंगे। ATP का यूज़ होगा, NADPS2 का यूज़ होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ट्राई शुगर बन जाएगा। ट्राई शुगर से वापस से क्या होगा, रीजनेशन हो जाएगा, एक ATP का खर्चा और हो जाएगा। यानी कि फेज़ जो है केल्विन साइकिल के 3 फेज़ है, एक तो कार्बोक्सिलेशन है, एक रिडक्शन है, और एक क्या होगा, रीजनेशन है। तो ये साइकिल लगातार चलती रहेगी और यहाँ से क्या बनता रहेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं केल्विन की कितने फेज़ हैं, साइकिल के 3 फेज़ हैं। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि एक कार्बन से CO2 अगर फिक्सेशन हो रहा है तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज के लिए हमें कितने चाहिए,
6 कार्बन चाहिए, और 6 कार्बन के लिए जो केल्विन साइकिल है कितने टाइम रन होगी, 6 टाइम क्या होगी, रन होगी। यानी कि अगर 6 बार साइकिल घूमेगी तो 6 CO2 पकड़ के लेके आएगा, 6 CO2 को पकड़कर जोड़कर एक ग्लूकोज का निर्माण कर दिया जाएगा। तो यानी कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार है। और नेट हमें क्या होगा, ATP NADPH2 चाहिए, तो 18 तो ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए किसके, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए। इसका जो मुख्य एंजाइम है वो कौन सा है, रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को एंजाइम अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो ये CO2 के साथ भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है। CO2 के साथ जुड़ता है तो एनर्जी का संग्रहण होता है, तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। और यही क्या करता है, लाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ कभी कभार बाइंड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। रुबिस्को है, रुबिस्को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ऑक्सीजनेज एंजाइम, दोनों गतिविधियों को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कौन सा है, केल्विन साइकिल है। उससे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज है 6 कार्बन का बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए। इसका मतलब है एक CO2 फिक्सेशन के लिए 3 ATP प्लस क्या होगा, 2 NADPH का फॉर्मेशन। इतनी ऊर्जा चाहिए तब जाकर क्या होगा, एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। और जो केल्विन साइकिल है वो कितने टाइम चलेगी, 6 बार चलेगी। इसमें मेन एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम अर्थ के ऊपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, और ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है और CO2 के साथ भी जुड़ सकता है। फिर एक जो हमारे पास साइकिल आती है वो कौन सा आता है, C4 साइकिल आता है। कुछ जो प्लांट हैं जहाँ पानी कम है, प्रकाश की जो ऊर्जा आती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, जहाँ पर तीव्रता है क्या है, ज़्यादा है, ऐसे प्लांट अपने आप में बचाव के लिए कुछ अडेप्टेशन रखते हैं। तो उसी में ही एक पार्ट आता है कौन सा है, C4 साइकिल है। ये क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का क्या होगा, अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो एक जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा जो CO2 को फिक्सेशन करवाने का काम है। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम को एक अंदर बंद करके रखा जाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से हमेशा उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो केल्विन साइकिल हेज़न-स्लेक पाथवे बोलते हैं। पहला उत्पाद जो बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, ऑक्सोलैस्टिक एसिड बनता है, इस वजह से इसको C4 साइकिल बोलते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेज के अंदर है, शुगर केन के अंदर, सोरगम है, मक्का, गन्ना, ज्वार है, इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। एक विशेष फॉर्म में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट अरेंजमेंट पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। कैसे, जैसे ये हमारे पास क्या वस्कुलर बंडल है, तो इसके साथ क्या बड़ी बड़ी सेल है, कॉम्पैक्ट सेल हैं, इसके साथ पाई जाएंगी ऐसे। तो ऐसी सेल बनाई जाएंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल शीथ सेल बोलते हैं। वस्कुलर बंडल शीथ, यानी कि डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, बंडल शीथ सेल बोल लेंगे। और उनके बाहर कौन प्रेजेंट होगा, नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। एक इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अंदर पाया जाएगा, मक्का, गन्ना है, ज्वार है, इसके अंदर पाया जाता है। पहला उत्पाद है 4 कार्बन का, कौन सा, ऑक्सैलेटिक एसिड है। एंजाइम कौन सा है, मेन पेप्केज हो गया। पेप्केज क्या करता है, CO2 के साथ बाइंड होता है। C3 में हमने कौन सा देखा था, पहला जो एंजाइम है वो कौन सा है, रुबिस्को है, ठीक है। तो वहाँ रुबिस्को डायरेक्ट CO2 के साथ जुड़ रहा था, यहाँ पर क्या होगा, पेप्केज है, इससे क्या होगा, पंप किया जाएगा किसको, CO2 को। तो CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली सेल कौन सी है, बाहरी, फोटोसिंथेसिस करने वाली कौन सी है, अंदर। इस वजह से लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन क्या रहेगा, एब्सेंट, तो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बना है वो कौन सा बना है, ऑक्सोलैस्टिक एसिड बना है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट और एस्पार्टेट में। और यही क्या करेगा, मेसोफिल सेल से एक सेल है, उससे दूसरी सेल में क्या कर जाएगा, यहाँ पर CO2 देगा, CO2 C3 साइकिल चलेगी, ग्लूकोज का निर्माण होगा। एक हम बात करते हैं C2 साइकिल है। C2 साइकिल का मतलब क्या है कि कई बार जो पादप होते हैं, ज़्यादा प्रकाश के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज स्लो डाउन हो जाएगा या फास्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा।
फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, ज़्यादा ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो सकता है, आरयूबीपी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, C2 साइकिल बोलते हैं। एंजाइम कौन सा है, आरयूबीपी, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी एक्टिविटी होती है, यानी कि आरयूबीपी, यानी कि रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है और CO2 के साथ भी। CO2 के साथ होता है तो C3 साइकिल है, और के साथ होगा तो क्या कहलाएगा, C2 साइकिल कहलाएगी। यानी कि जब ऑक्सीजन क्या हो ज़्यादा हो, CO2 क्या हो कम हो, टेम्परेचर क्या हो ज़्यादा, तो जो रूबिस्को है वो किसको साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ। तो रूबिस्को जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो एक्टिविटी कौन सी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कौन से प्लांट है जिसके ऊपर प्रभाव जो होगा किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो कम दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन अधिक होने की वजह से उत्पादकता क्या होगी, कम। सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, अनुपस्थित होता है या सबसे कम मात्रा में होता है, कम इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन है वो किस पादप में होगा, किस में नहीं होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन है वो C4 प्लांट के अंदर नहीं रहेगा, केवल किसके अंदर रहेगा, C3 प्लांट के अंदर रहेगा। तो C3 प्लांट का अगर हम CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसकी कौन कौन से कारक है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाओं को इनहिबिट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो नेट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो CO2 यूज होती है, ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगी, यानी कि मुक्त होगी। इसमें दो टाइप के फैक्टर हैं, एक इंटरनल फैक्टर है, एक कौन से, एक्सटर्नल है, बाह्य और आंतरिक है। बाह्य बाहर से वातावरण से CO2 लेता है, बाहर का टेम्परेचर होता है, पानी बाहर होता है, ऑक्सीजन का भी बाहर है, मिनरल्स है, लाइट है, सब बाहर से लेता है प्लांट। इस वजह से सारे कौन से बाह्य कारक है। आंतरिक कारक में कौन है, क्लोरोफिल कितना है, पत्तियाँ कितनी है, छोटी हैं, बड़ी हैं, नई हैं, पुरानी हैं, एंजाइम्स हैं, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग है। तो पूरा जो पार्ट है वो कौन सा है, इंटरनल फैक्टर का है। मेनली अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो बाह्य फैक्टर्स होते हैं। बाह्य फैक्टर में सबसे पहले प्रकाश आता है, लाइट आती है। तो लाइट, किस लाइट में जो प्रकाश संश्लेषण है सबसे ज़्यादा होगा, रेड कलर की लाइट है, ब्लू कलर की लाइट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। और ग्रीन कलर में क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि ग्रीन कलर क्या होगी, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पे जैसे लाइट पड़ती है तो वो वापस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इनकी सबसे कम लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। इस वजह से सबसे कम क्या होगा, ग्रीन कलर या हरे कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या रहेगा, कम रहेगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है, रेड और ब्लू में। और फिर भी पूछा जाए तो क्या होगा, रेड में सबसे ज़्यादा होगा। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं C3 प्लांट में तो उसकी उत्पादकता क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि C4 प्लांट वो फोटो रेस्पिरेशन करते नहीं हैं, और अगर C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है तो उसकी उत्पादकता क्या हो जाती, कम हो जाती है। तापमान नॉर्मल तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 से 40 डिग्री। तो नॉर्मल तापमान के अंदर भी क्या होगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, विशेष व्यवस्था होगी टेम्परेचर की, तो भी क्या होगा, नॉर्मली फोटो। कम और ज़्यादा दोनों ही जो टेम्परेचर हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। इस वजह से जहाँ पर अभिक्रिया सबसे ज़्यादा रहेगी वो रेंज आपको दे रखी है। जल की हम बात करते हैं तो जल क्या है, अभिक्रिया में ऐसा होता है CO2 प्लस वाटर है, पर वो तो केवल 1% है। 99% वाटर का तो क्या होता है, लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इस वजह से अगर पानी कम रहेगा तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा, तो CO2 की एंट्री क्या हो जाएगी, रेगुलेट होती है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, रेगुलेट करता है कौन, वाटर। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा रहेगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब बाह्य फैक्टर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, लाइट पढ़ा है, क्लियर। ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गए,
ठीक। और कौन होगा, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो एक फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो उनमें ये बात हम देखते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, ठीक। एक लास्ट आता है मिनरल्स। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन किसका है, मैग्नीशियम का ज़रूरत होता है। तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है उसमें भी हमने क्या कहा था, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। दूसरा आयरन भी प्रेजेंट हो सकता है, सिंथेसिस के लिए यूज़फुल होता है कोफैक्टर के तौर पर। और नाइट्रोजन कहाँ है, क्लोरोफिल में और प्रोटीन सिंथेसिस में। फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, एसिड होंगे, अमीनो एसिड हैं। और पानी को टूटने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, मैग्नीज चाहिए, क्लोरीन चाहिए। तो ये कुछ क्या होंगे, आयन प्रेजेंट होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आशा करते हैं कि जो आज का हमारा डिस्कशन है उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कन्फर्म स्टेट के अंदर आएंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज ही आप लिख कर रख लें, 100% जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पढ़ाई हुए में से आएंगे। और इसकी एक वीडियो मैं और लेके आ रहा हूँ फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो थ्योरी वाला जो पार्ट है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहे, धन्यवाद।